एक तरफ अपमान और चोट से भरी लड़खड़ाती भारतीय टीम, तो दूसरी तरफ 32 साल के इतिहास में गाबा के मैदान पर एक भी मैच न हारने का ऑस्ट्रेलिया का घमंड। आज यहां से भारत या तो पूरी तरह से बेइज्जत होकर घर जाने वाला था या फिर इतिहास के पन्ने बदलने वाले थे। भारत के इतिहास रचने और ऑस्ट्रेलिया के गाबा के गुरूर को चकनाचूर करने की कसम खाकर आज ऋषभ पंत बीच मैदान पर सीना तान के खड़े थे और जैसे ही ऋषभ पंत ने कवर्स की ओर ये चौका जड़ा, नमस्कार दोस्तों, किस्से क्रिकेट के आज एक नए वीडियो में हम हाजिर हैं आपके साथ रोमांच से भरपूर इस पूरी कहानी को लेकर। आपको बता दें कि ये बात है साल 2020-21 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी मैच की, जो ऑस्ट्रेलिया के गाबा में खेला जा रहा था और ऑस्ट्रेलिया तो वहां पिछले 32 सालों से हारा ही नहीं था, यानी कि उसका घमंड और उसका गुरूर अपने चरम पर था। पहले मैच में तो भारतीय टीम मात्र 36 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अब इसकी आलोचना तो पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में हुई। भारतीय टीम इस सब में से उबर नहीं पाई थी कि विराट कोहली को निजी कारणों से भारत वापस आना पड़ा। ऐसे में अजिंक्य रहाणे को भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई और भारतीय टीम ने मेलबर्न में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में कमाल की वापसी की। रहाणे की कप्तानी पारी के बदौलत भारतीय टीम 8 विकेट से ये मैच जीत गई। अब सीरीज जो थी वो 1-1 से बराबरी पर आ गई थी। सिडनी में हुए तीसरे मैच में हनुमान बिहारी और रविचंद्रन अश्विन की जुझारू पारियों की बदौलत भारत ने जैसे तैसे करके टेस्ट को ड्रॉ करवा लिया। उस वक्त ये ड्रॉ किसी जीत से कम तो नजर नहीं आ रहा था। सीरीज का निर्णायक और चौथा टेस्ट ब्रिस्बेन के गाबा में होने वाला था। ये टेस्ट खत्म होते होते कई प्रमुख खिलाड़ी चोटिल हो गए थे और जिम्मेदारी थी भारतीय युवा टीम पर। मोहम्मद शमी, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, उमेश यादव, हनुमान बिहारी और आर अश्विन और जसप्रीत बुमराह चोट के कारण चौथा मैच नहीं खेल रहे थे। मतलब कि मेन और सीनियर खिलाड़ी टीम से बाहर बैठकर मैच देखने वाले थे, खेलने वाले नहीं थे। 15 जनवरी 2021 को सीरीज का निर्णायक टेस्ट गावा में शुरू होने जा रहा था। अब जहां एक तरफ सितारों से सुसज्जित ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, तो वहीं दूसरी तरफ युवा भारतीय टीम, जिनमें से अधिकतर के पास महज 2 से 4 टेस्ट मैचों का ही अनुभव था। भारतीय कप्तान टॉस हार जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी चुनी, जिसका मतलब दुनिया की सबसे कठिन पिच पर भारत को चौथी पारी में बल्लेबाजी करनी थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 369 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही और भारतीय टीम ने 186 रनों के भीतर 6 विकेट गंवा दिए। अब ऑस्ट्रेलिया लगातार हावी होता जा रहा था, जैसा कि वो चाह रहा था, लेकिन शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए भारत की वापसी कराई। इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम 336 रनों तक पहुंच पाई। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी के आधार पर 33 रनों की बढ़त मिल गई। हालांकि तीसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर ने मिलकर 9 विकेट चटकाए, लेकिन जैसे तैसे करके ऑस्ट्रेलिया की टीम 294 रन बनाने में सफल हुई। अब यानी कि भारत को जीत के लिए अंतिम दिन 328 रन चेस करने थे। युवा भारतीय टीम के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। भारत के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने उतरे और मात्र 7 रन बनाकर रोहित शर्मा पैट कमिंस का शिकार बन जाते हैं। अब पूरा भार शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा के कंधों पर था। दोनों ने सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को जैसे तैसे आगे बढ़ाना शुरू किया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पुजारा के शरीर को बार बार निशाना बना रहे थे, कभी कंधे पर, कभी हथेली पर, कभी छाती तो कभी पेट पर। पुजारा के शरीर के हर एक हिस्से को टारगेट किया जा रहा था और साफ साफ दिख भी रहा था कि पुजारा को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि भारतीय टीम लक्ष्य की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी गिल 51 के स्कोर पर स्मिथ के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे भी 22 रन का योगदान देकर अपना विकेट गंवा बैठे। रहाणे की जगह बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत की तबीयत बिगड़ चुकी थी। शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था, लेकिन ऋषभ पंत को नहीं। ऋषभ पंत डटे रहे। पिच पर काफी बड़ी बड़ी दरार पड़ चुकी थी, जिसका फायदा उठाकर नाथन लियोन लंबी लंबी स्पिन कर रहे थे। कंगारुओं का उत्साह 7वें आसमान पर था कि चलो अब इनको जल्दी आउट करके मैच खत्म किया जाए। इस उत्साह को आसमान से उतारने का काम किया ऋषभ पंत ने। ऋषभ पंत की मार देखकर कंगारू बौखला गए। भारतीय टीम जीत की तरफ लगातार बढ़ रही थी, लेकिन कंगारू कहां इतनी आसानी से हार मानने वाले थे। घमंडी कंगारू हैं ये तो। कमिंस ने पुजारा और मयंक अग्रवाल को आउट करके ऑस्ट्रेलिया को मैच में वापस ला खड़ा किया। अब भारत का स्कोर 265 रन पर 5 विकेट हो चुका था। लक्ष्य अभी भी दूर था, लेकिन ऋषभ पंत मानो कुछ अलग करने के लिए ही आए थे। एक तरफ जहां ऋषभ पंत लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे,
तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे छोर से विकेट का पतन जारी था। भारत के 7 विकेट गिर चुके थे और अब मात्र 3 रनों की जरूरत थी और ऋषभ पंत ने कवर्स की तरफ शॉट खेला और बॉल सीमा रेखा के पार चली गई। ऋषभ पंत ने आज यहां वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। भारत ने ये मैच जीत लिया। पंत ने आज कंगारुओं के घर में आकर उन्हीं को मात दे दी। कंगारुओं का घमंड चकनाचूर हो चुका था और 32 साल से अपराजेय कंगारू इस युवा भारतीय टीम के सामने घुटने टेक चुके थे। इसी जीत के साथ भारतीय टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर भी अपना कब्जा जमा लिया था और झंडे गाड़ दिए थे। भारतीय टीम के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में।